एनएसए अजीत डोभाल अपना ब्राजील का दौरा रद्द करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपना विदेश दौरा रद्द करते हैं क्योंकि इन दोनों को ब्राजील के अंदर होने वाली जो ब्रिक्स की एनएसए और विदेश मंत्रियों की बैठक थी उसमें शामिल होना था। भारतीय आर्मी ऑपरेशन पर आक्रमण चला रही है। उधर जो 2 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो भारत को यह धमकी दे रहा था कि अगर सिंधु का पानी रोका गया तो इस नदी के अंदर अगर पानी नहीं बहा तो भारतीयों का खून बहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी बिलावल भुट्टो का परिवार पाकिस्तान छोड़कर भाग चुका है और जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ 2 दिन पहले इस्लामाबाद में तमाम कोर कमांडर को बुलाकर के बैठकें ले रहा था और उनसे प्लान पूछ रहा था, पिछले 2 दिन से कहीं पर भी वो नजर नहीं आया है। किसी भी जगह सार्वजनिक जगह पर उनकी उपस्थिति नहीं देखी गई है और ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो फिर जीतेगा कौन। इसीलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे बजट के लेवल पर, मैन पावर के लेवल पर, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तमाम जो पैरामीटर्स है इन पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान अगर एक दूसरे के सामने होते हैं तो फिर मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा। शुरुआत करेंगे बजट से क्योंकि बजट, पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए और यही वजह है कि जैसे ही युद्ध के हालात बने पाकिस्तान ने चाइना से 1.4 बिलियन डॉलर की मदद मांगी है। जाहिर सी बात है चाइना ये मदद करेगा। पाकिस्तान इसी पैसे से अपनी आर्मी, अपनी डिफेंस और सेना के खजाने में जाएगा। पाकिस्तान में अक्सर विदेश से आने वाले, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, जितनी भी फंडिंग आती है वो सेना के खजाने में जाती है, आम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। अगर बजट के लिहाज से देखते हैं तो भारत का जो डिफेंस बजट है वो 75 बिलियन US डॉलर, USD यानी US डॉलर है। भारत का रक्षा बजट 75 बिलियन US डॉलर है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान का रक्षा बजट सिर्फ 7.6 बिलियन US डॉलर ही है, यानी कि भारत से 10 गुना कम है। विदेशी कर्ज की अगर बात करते हैं, क्योंकि किसी भी देश पर विदेशी कर्ज एक बोझ की तरह होता है, लेकिन उनकी इकोनॉमी, टोटल GDP, उनके रक्षा बजट के मुकाबले में विदेशी कर्ज से यह आकलन लगाया जाता है कि वो विदेशी कर्ज बहुत ज्यादा भारी है या ये कर्ज उतना है कि कोई भी देश उस कर्ज को अपने साथ लेकर के आराम से लंबे समय तक युद्ध को खींच सकता है। भारत पर विदेशी कर्ज 371 बिलियन डॉलर का है और पाकिस्तान पर 92 बिलियन डॉलर का है। अब आप यहां कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर कर्ज भारत के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन भारत का रक्षा बजट कितना है? 75 बिलियन डॉलर। अब 75 बिलियन डॉलर के मुकाबले 371 बिलियन डॉलर के विदेशी कर्ज को अगर कंपेयर करेंगे तो वो हमारे रक्षा बजट से 4 गुना विदेशी कर्ज है, लेकिन पाकिस्तान का रक्षा बजट भी 7.6 बिलियन डॉलर ही है। ऐसे में जो 92 बिलियन डॉलर का जो विदेशी कर्ज है ये रक्षा बजट के 10 गुना से ज्यादा के विदेशी कर्ज है। भारत के अंदर जो रिजर्व है वो 627 बिलियन डॉलर का है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 13 बिलियन डॉलर का है। तो ये हमने बजट की बात की। उसके बाद में मैन पावर की बात करें कि जो संख्या बल है वो किस देश के पास में कितना है। भारत की जनसंख्या जो 140 करोड़ की है और पाकिस्तान की 25 करोड़ 23 लाख के आसपास है। इसमें एक्टिव आर्मी की अगर बात करते हैं तो भारत के पास में 14.5 लाख की एक्टिव आर्मी है, 14,55,550, जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 की है। रिजर्व फोर्स की अगर बात करते हैं तो भारत के पास में 11,55,000 की है, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 5,50,000 की है और पैरामिलिट्री भी भारत के पास में 25,27,000 की है, जबकि पाकिस्तान की इसके आधे से भी कम, 5वां भाग, सिर्फ 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है। तो आपने बजट की स्थिति को समझा, मैन पावर की स्थिति को समझा। अब समझेंगे तीनों आर्मी जो थल, जल और वायु सेना है इनकी किस देश की कितनी पावर है। शुरुआत करेंगे एयरफोर्स से। भारत के पास में अगर टोटल एयरक्राफ्ट, अगर एयरफोर्स के काउंट करते हैं तो 2229 एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास टोटल एयरक्राफ्ट में 1399, यानी कि भारत के टोटल एयरक्राफ्ट से लगभग 1000 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास कम है। इसमें भी अगर अलग अलग कैटेगराइज करें तो फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के पास 513, पाकिस्तान के पास सिर्फ 328। डेडिकेटेड अटैक भारत के पास 130, पाकिस्तान के पास 90। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के पास 270, पाकिस्तान के पास सिर्फ 64 है। ट्रेनर्स भारत के पास 351, पाकिस्तान के पास 565 है। यहां पर पाकिस्तान हमसे थोड़ा जरूर आगे है। स्पेशल मिशन भारत के पास में 74 एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 27 ही है। एरियल टैंकर्स भारत के पास 6 है, पाकिस्तान के पास 4 है। हेलीकॉप्टर भारत के पास 899 है, पाकिस्तान के पास 373 है और अटैक हेलीकॉप्टर
भारत के पास 80 है लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 57 है। यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर्स को छोड़ दें, जहां पर पाकिस्तान की संख्या भारत से ज्यादा है, तो बाकी सब मामलों में एयरफोर्स के अंदर भी भारत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अब उसके बाद में करते हैं थल सेना की बात में। लैंड पावर किसके पास में कितना ज्यादा है, किसके पास में जमीन पर लड़ाई लड़ने वाली फोर्स की ताकत कितनी है, उसको अगर समझने की कोशिश करते हैं, वेपन वाइज अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो टैंक्स की अगर बात करते हैं तो भारत के पास में 4201 है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2627 है। सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी की अगर बात करते हैं तो भारत के पास में 100 है, जबकि पाकिस्तान के पास में 662 है। यहां पाकिस्तान जरूर हमसे थल सेना के मामले में भी आगे हैं। टोर्ड आर्टिलरी भारत के पास में 3975 है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2629 है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स भारत के पास 264 है, जबकि पाकिस्तान के पास 600 है। तो एक दो पैरामीटर्स में यहां पर थल सेना में भारत से पाकिस्तान थोड़ा सा एज लिए हुए हैं, लेकिन मॉडर्न लड़ाई में जो पहले के दौर में अगर 1962 के 65 की लड़ाइयां थी तो थल सेना के कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, लेकिन मौजूदा समय के अंदर एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, नेवी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, और इसीलिए अपने इंडियन नेवी की ताकत को भी समझने की कोशिश करेंगे। भारत के पास में अगर फ्लीट स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो भारत के पास 293 की संख्या है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 121 की है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, भारत के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, 0। गैलो कैरियर्स भारत और पाकिस्तान दोनों के पास में फिलहाल नहीं है। सबमरीन्स भारत के पास 18 है, पाकिस्तान के पास 8 है, और भारत के पास में कई परमाणु सबमरीन्स भी है। डिस्ट्रॉयर्स भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, 0 संख्या। फ्राइगेट्स भारत के पास 14 है, पाकिस्तान के पास 9 है। कॉर्वेट्स भारत के पास 18 है, पाकिस्तान के पास 9 है। पेट्रोल वेसल्स भारत के पास 135 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 69 है। और माइन वेयरफेयर यहां पर पाकिस्तान हमसे जरूर एज लिए हुए हैं, क्योंकि माइन वेयरफेयर के मामले में भारत के पास 0 है, जबकि पाकिस्तान के पास 3 है। लेकिन माइन वेयरफेयर के मामले में जब मैं ये डेटा निकाल रहा था और रिसर्च कर रहा था, तो भारतीय जो नेवी है, इंडियन नेवी, उसने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इनके साथ मिलकर के कई बार बंगाल की खाड़ी में इसको लेकर माइन वेयरफेयर के मामले में एक्सरसाइज की है। जाहिर सी बात है, भले ही माइन वेयरफेयर की संख्या हमारे पास 0 है, लेकिन हम एक्सरसाइज के जरिए भारतीय सेना के पास में कौशल है। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं, इसी समय भारत जो पहले ही फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीद चुका था, उसने 26 नए विमान खरीदने की डील की है। और ऐसे में अगर भारतीय सेना नेवी जो है माइन वेयरफेयर में अगर ट्रेंड ऑलरेडी है, तो हम इमरजेंसी में दूसरे देशों से भी खरीद सकते हैं। और दुनिया के नक्शे पर वैसे भी पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ा है, पाकिस्तान को चीन के अलावा कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो हमने ये समझने की कोशिश की, बजट के लिहाज से, संख्या बल के लिहाज से, थल सेना के पास हथियारों के लिहाज से, वायु सेना के पास और नेवी के पास में कितनी ताकत है, इसको समझने की कोशिश की, भारत और पाकिस्तान की कंपेयर करने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा तो इस ताकत के आधार पर जाहिर सी बात है जीतेगा सिर्फ भारत।